हाय, दिस इज स्मृति जोशी एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस विंडोज का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस सबसे पहले डेवलप हुआ था 1983 में। जब ये 1983 में डेवलप हुआ था तो ये डॉस के लिए यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप हुआ था, जो कि टोटली कमांड बेस्ड सिस्टम था। और 1983 में सिर्फ एमएस वर्ड था, एमएस ऑफिस के पैकेज के अंदर सिर्फ एमएस वर्ड था। उसके बाद 1987 में पावर पॉइंट का सबसे पहला वर्जन आया एंड देन फाइनली 1995 में हमारा पूरा एमएस ऑफिस का पैकेज, एक फुल फ्लेज्ड पैकेज जिसके अंदर डॉस, वर्ड और पावर पॉइंट के अलावा और बहुत सारे फीचर्स थे। जैसे पहला तो हमारा वर्ड, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, पावर पॉइंट, और इनके साथ साथ एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल और एमएस आउटलुक। अब मैं आपको इनके ब्रीफ यूजेस बताती हूँ। एमएस वर्ड हमारे नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके लिए काम आता है। पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशंस देने के लिए काम आता है। जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस में कोई एजेंडा डिस्कस करना हो तो हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस के थ्रू करना प्रेफर करते हैं। इसके बाद एमएस एक्सेस, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एज अ डेटाबेस बैकएंड में काम करता है। एमएस एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट्स बनाने में, जो भी हम ऑफिसेज में एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स रखते हैं या जो भी हमारा डेटा होता है उसे हम एमएस एक्सेल में स्टोर करते हैं स्प्रेडशीट्स के फॉर्म में। और एमएस आउटलुक, जो कि हमारा ईमेल्स भेजने के काम आता है। तो ये थे हमारे पूरे एमएस ऑफिस का पैकेज, जो कि 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 2003 एंड 2007। हम मोस्टली यूज इन्हीं दो वर्जन्स का करते हैं। इनके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो भी नया वर्जन आता है ऑब्वियसली वो कुछ नई एडवांटेजेस लेकर आता है। तो हम डिस्कस करते हैं इनके थोड़े से डिफरेंसेस। 2003 और 7 में सबसे पहला डिफरेंस है कि 2003 में जब हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो डॉक नाम से यानी कि .doc नाम से सेव होता है, और जब हम 2007 में कोई वर्जन सेव करते हैं तो वो docx नाम से सेव होता है। और 2007 में हमारे पास ये फैसिलिटी भी होती है कि हम अपना डॉक्यूमेंट 2003 वर्जन से सेव कर सकें। तो आप 2003 का कोई भी डॉक्यूमेंट 2007 में इजीली ओपन कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी कि आप 2007 का वर्जन 2003 में नहीं ओपन कर सकते। इसके अलावा हमारे पास 2007 जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, दैट इज फ्लुएंट यूजर इंटरफेस। हमारा जो 2003 था वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूज करता था, जो कि हमारी कॉमन एप्लीकेशन थी, बट जो 2007 है वो FUI यानी कि फ्लुएंट यूजर इंटरफेस यूज करता है। इसका मतलब है कि जो 2007 वर्जन है वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू 2003। 2007 में आपको सारे ऑप्शंस आइकन्स फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, जिससे कि आपको ऑप्शंस चूज करने में आसानी होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है प्रीव्यू डिस्प्ले। फॉर एग्जाम्पल, आप 2007 में अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते हैं और आपको उसका फॉन्ट चेंज करना है। तो जैसे ही आप फॉन्ट्स के कॉलम में जाकर अपने फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिलेक्ट करने से पहले ही, जैसे ही आप अपना कर्सर रखेंगे उस फॉन्ट पर, तो आपको उसका एक प्रीव्यू मिल जाएगा कि ये फॉन्ट सिलेक्ट करने से आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से लगेगा। तो इस तरह से हर ऑप्शन के लिए 2007 में एक प्रीव्यू डिस्प्ले होता है, यानी कि चेंजेस करने से पहले जो भी आप प्रीव्यू देखना चाहें कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा लगेगा या मेरी प्रेजेंटेशन या व्हाटएवर डॉक्यूमेंट यू आर डूइंग वो कैसा लगेगा, तो उसके लिए प्रीव्यू डिस्प्ले का ऑप्शन हमेशा 2007 में प्रेजेंट होता है, बट 2003 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये थे 2003 और 2007 के कुछ कॉमन डिफरेंसेस।
अब हम बात करेंगे MS वर्ड की। सबसे पहले जब हम MS वर्ड की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ बोर्ड पे लिखने से आपको MS वर्ड का पता लग जाएगा। इसके लिए हम चलेंगे अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि MS वर्ड पर काम कैसे करते हैं और कैसे उसके अलग अलग ऑप्शंस को यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस की ओर। वेलकम टू द प्रैक्टिकल क्लास ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम देखेंगे कि कैसे बाय यूजिंग वर्ड वी कैन मेक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे और वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑप्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चूज करेंगे। ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिफॉल्ट विंडो। सबसे पहले ये है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जिस नाम से हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और जब भी हम उसे रीओपन करेंगे तो जो उसका नेम होगा जिससे हमने उसको सेव किया था वो हमारा टाइटल बार में अपीयर होगा। अभी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम document1 है। जब हम अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम सेव करते टाइम अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं। टाइटल बार में हमारे पास डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने का, उसको रीस्टोर करने का और क्लोज करने का भी ऑप्शन है। टाइटल बार के बाद हमारा नेक्स्ट बार है मेन्यू बार। मेन्यू बार में वो सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो एंड हेल्प। मेन्यू बार के बाद द नेक्स्ट टूल बार इज द स्टैंडर्ड टूल बार। इस टूल बार में अलग अलग टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये टूल्स आइकन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हैं। जैसे अगर हमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना हो या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो या फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, तो इस तरीके से अलग अलग टूल्स हमारे इस टूल बार में प्रेजेंट है। और किस आइकन का क्या फंक्शन है ये हम जान सकते हैं जब हम उस आइकन पे अपना कर्सर पॉइंट करेंगे तो हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर उस आइकन का फंक्शन होगा। जैसे अगर ये प्रिंट का ऑप्शन है तो इस आइकन पर कर्सर पॉइंट करते ही हमारे पास एक विंडो अपीयर होगी जिसमें लिखा है प्रिंट, जिससे हमें पता लगता है कि ये ऑप्शन प्रिंट के लिए यूज होता है। स्टैंडर्ड टूल बार के बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक्स या अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबरिंग्स अगर हम पॉइंट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और टेक्स्ट का फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे अलग अलग टूल बार्स। हमारे टूल बार्स में जितने भी ऑप्शंस प्रेजेंट हैं हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी टूल बार जब एंड होता है तो हमारे पास एक एरो का ऑप्शन है, जहां पर अगर हम कर्सर रखते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है टूल बार ऑप्शंस। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर अलग अलग एडिशनल टूल्स जो हम चाहते हैं कि हमारे टूल बार में अपीयर हों तो उन्हें हम सिलेक्ट करके अपीयर कर सकते हैं। और अगर हम कोई बटन ऐड या रिमूव करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। टूलबार्स के बाद